शुरू अल्लाह तबारक व ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तबलीग इस्लाम के इब्तदाई अय्याम थे। चंद लोगों ने अभी इस्लाम कबूल किया था, लेकिन अपने इस्लाम को कुफ़ार से छुपाने पर मजबूर थे। एक रोज़ हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाज़िर हुए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, आप पर अल्लाह का सलाम हो। मैं हुक्म खुदाबंदी लेकर आया हूँ कि लोगों को इस्लाम की दावत आम दी जाए। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने जबल अबी कबीस पर चढ़कर फरमाया, ए लोगो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर ईमान ले आओ। जब काफरों ने हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की आवाज़ मुबारक सुनी तो फौरन पहाड़ी के इर्द गिर्द जमा हो गए और आपस में मशवरा करने लगे कि ये हमें ऐसे खुदा को मानने का हुक्म देते हैं जिसको हम जानते तक नहीं। हम अपने रबों को छोड़कर ऐसे खुदा की इबादत क्यों करें जो हमें नज़र भी नहीं आ रहा। हत्ता के काफरों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को मुआज़ल्ला गालियां देना शुरू कर दी। उन काफरों में शैबा, रबिया, काब अल अशरफ वगैरह वगैरह शामिल थे और सब के सब बोल उठे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को क्या हक है कि वो हमें उस खुदा की तरफ बुलाएं जो नज़र भी नहीं आता और ना ही हम उसे जानते हैं। उनमें से एक उठा और बोला, मुआज़ल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम गरीब हैं, इसलिए वो हमसे माल वगैरह हासिल करना चाहते हैं। गर्ज ये कि किसी ने कुछ कह डाला। फिर उन लोगों ने वलीद से कहा, तुम्हारा मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के बारे में क्या ख्याल है। वलीद ने कहा, फिलहाल मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, मुझे 3 दिनों की मोहलत चाहिए। वलीद के पास 2 बुत थे जो सोने चांदी और हीरे जवाहरात से बनाए गए थे, और उस काफिर ने उन बुतों को कीमती लिबास पहनाकर कुर्सी पर बिठाया हुआ था। उसने 3 दिन मुसलसल बुतों की इबादत की और 3 रोज तक कुछ ना खाया और ना ही पिया और ना ही घर से बाहर निकला और कहने लगा, ए बुतो, ए मेरे माबूदो, मैंने आज तक तुम्हारी इबादत इस तरह नहीं की जिस तरह इन दिनों कर रहा हूँ, और इस इबादत का वास्ता देकर सवाल करता हूँ कि मुझे बता दो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सच्चे हैं या नहीं। वलीद का ये कहना था कि एक काफिर जिन बुत में दाखिल हो गया, बुत में हरकत आ गई और बोलने लगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम नाउज़ुबिल्लाह नबी नहीं हैं, खबरदार उनकी तस्दीक ना करना। वलीद बड़ा खुश हुआ, उसने तमाम काफरों को इतला दी। काफिर वलीद के यहाँ जमा होना शुरू हो गए और यह खबर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम तक पहुंची तो आप बड़े गमगीन हुए। तो फौरन आपकी खिदमत में जिब्राईल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, अजाब हो उस पर जिसने आपके मुतल्लिक ऐसी बातें कहीं, और अर्ज किया कि ए अल्लाह के महबूब, गम न करें और अल्लाह ताला की कुदरत का नज़ारा देखें। वलीद के घर काफिर हजरात जमा हो गए तो उसी बुत को दोबारा उन लोगों के सामने रखा गया। काफिरों ने बुत के आगे सजदा किया और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम भी वहां तशरीफ ले गए, और आपके साथ अब्दुल्ला बिन मुसव्वर रजी अल्लाह ताला अन्हु भी थे। फिर बुत में काफिर जिन दाखिल हुआ और आपकी शान में नाजीबा कलमात कहे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से आपके गुलाम कहने लगे, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, ये बुत क्या बक रहा है। तो उस पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, घबराने की ज़रूरत नहीं, ये भी कुदरत का एक राज है। और फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम वहाँ से चल पड़े और रास्ते में एक घोड़े पर सवार आदमी मिला। उसने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह में घोड़े से नीचे उतरकर सलाम पेश किया और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम कौन हो। उसने अर्ज़ किया कि मैं जिन्नात में से हूँ और मैंने नूह अलैहिस्सलाम के ज़माना में इस्लाम कबूल किया था। अपने वतन से दूर था, घर आया तो बीवी रो रही थी और कहने लगी कि उस काफिर जिन ने वलीद के बुत में दाखिल होकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि आलिहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना अल्फाज कहे हैं, और इस तरह उसने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि आलिहि वसल्लम की तौहीन की। जब मैंने हकीकत को जान लिया तो मैं उस काफिर जिन के पीछे दौड़ा और उसे सफ़ा और मरवा के दरमियान कत्ल कर दिया, और मेरी तलवार से अभी तक उस जिन का खून लगा हुआ है।
جب اس کی بات ختم ہو گئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے حق میں دعا فرمائی اور پوچھا بتائیے آپ کا کیا نام ہے؟ وہ کہتا ہے میرا نام مہین بن الجہر ہے اور میں جبل طور سینا میں رہتا ہوں، اور عرض کرنے لگا حضور اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ولید کے بت میں داخل ہو کر آپ کی تعریف کرنا چاہتا ہوں اور کافروں کو ذلیل کرنا چاہتا ہوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت فرما دی اور دوسرے دن کافر لوگ پھر جمع ہو گئے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا اور سارے بت کے سامنے بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ آج بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کچھ کہو۔ تو کافروں کے سامنے بت بولا کہ اے مکہ والوں، جان لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برحق ہیں، ان کا دین اور ان کا کلام سچا ہے، تم اور تمہارے بت جھوٹے ہیں، تم لوگ گمراہ ہو۔ اگر تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لائے تو قیامت کے دن تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اٹھو اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کرو، کیونکہ آپ تمام مخلوق سے بہتر ہیں۔ اور بت کے منہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف سن کر ولید غصے میں آ گیا اور اپنے بت کو اٹھا کر زور سے زمین پر دے مارا۔ بت ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم واپس تشریف لے آئے۔ یوں تو سارے نبی محترم ہیں، مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے، اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے۔